तो क्या तुम मिट्ठू डॉन को जानते हो? मतलब वही भाई, असलम भी रखते हैं पहलवान। ठीक है, ही इज अ नॉन शिट पोस्टर। ठीक है, बंदा सिर्फ शिट पोस्ट करता है, मुंह खोलता है, हंसता है। लेकिन उसने समय रैना के केस में ये बात कही थी, भाई ये इंडिया का जो मेन स्ट्रीम माफिया है, ये समय का शो चलने दे ही नहीं सकते। समय के इन्फ्लुएंस के अंडर ये बेटी चौध के समय को फोर्स करेंगे इसे ओटीटी पे बेच, नहीं तो बंद करवा देंगे। ये लोग देख ही नहीं सकते कोई बेटी चौध कल का लौंडा सोशल मीडिया से उठाए और अपने हाथ में इन्फ्लुएंस ले ले, उसने हिसाब से चीजें चला रहा है, अपने बंदों को बुला रहा है। पहले तो मैंने इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि कुछ ज्यादा ही ओवर हाइप किया जा रहा है जैसे समय रैना का केस है। एंड नहीं, ये वीडियो समय रैना के बारे में नहीं है, लेकिन क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स लिटरली तुम सबको कंट्रोल करना चाहते हैं? वो बिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट बिठा रहे हैं समय रैना जैसे बंदे को अपने प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। अब देखो भाई, अब इसके बारे में थोड़ा डीप में सोचते हो तो थोड़ी थोड़ी सेंस तो बन रही है जो भी मिट्ठू डॉन ने कहा। अब देखो, सबसे पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ये खोलते ही क्यों हैं? ऐसा बिजनेस क्या है इसमें? तुम लोगों ने कभी सोच के नहीं देखा? नेटफ्लिक्स महीने का 150 रुपया लेता है और तुम्हें लाखों फिल्में दिखा रहा है। ठीक है, लाखों फिल्में, उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करता, रेंट वगैरह कुछ नहीं है। इतनी सारी मूवीज हैं, कई तुमने मूवीज का नाम सुना होगा, 200 मिलियन डॉलर्स की बजट की हैं। नेटफ्लिक्स उनको खरीदता है। तो भाई क्या सीन है? तो नेटफ्लिक्स का तो मैं कह सकता हूँ इनका धंधा ही मूवीज का है। ठीक है, वो मूवीज पे पैसा लगाते ही इसलिए हैं क्योंकि पैसा कमा पाए, क्योंकि वो क्लीन सिनेमा के बिजनेस में। तो भैया Amazon प्राइम, सब लोगों को पता है कि प्राइम वीडियो दुनिया के बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म में से एक है। लेकिन तुम्हें यह भी पता है फॉर श्योर, फॉर अ फैक्ट, कि Amazon प्राइम वीडियो से पैसे नहीं कमाता है। Amazon शॉपिंग वाले बिजनेस से पैसा कमाता है। एंड उनके सारे एफर्ट्स यही रहते हैं कि शॉपिंग वाले बिजनेस से ज्यादा पैसा निकले। इसलिए वो प्राइम वीडियो जैसे प्लेटफॉर्म से लेके आते हैं कि आप सब्सक्रिप्शन लें। ठीक है, आपने चाहे मूवी देखने के लिए सब्सक्रिप्शन लिया होगा, लेकिन आप पैसे खर्चेंगे ये सोच के कि जब आप नेक्स्ट परचेज करेंगे, मान लो कुछ भी आ रहा है, आप फ्लिपकार्ट के पास क्यों जाएंगे जब आपके पास प्राइम की मेंबरशिप ऑलरेडी है? आप ऑलरेडी कहीं और पे कमिटेड है, आपको कहीं और से बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो वो वेस्ट क्यों करने हैं? एंड वैसे डिज्नी है, डिज्नी ने डिज्नी प्लस क्यों निकाला है? अपने पैसे कमाने के लिए? नहीं, वो डिज्नी प्लस से पैसे नहीं कमाते, वो डिज्नी प्लस से एक हाइप बनाते हैं, एक फैंडम बनाते हैं, फिर उन फैंडम को केटर करते हैं अपने थीम पार्क से, अपने खिलौनों से। ठीक है, डिज्नी जब भी कोई नए मार्वल के शो निकालता है उससे पहले तो उनके एक्शन फिगर्स निकालता है, टॉयज निकालता है, थीम पार्क में इवेंट्स निकालता है। एंड वो सब इसलिए हैं क्योंकि वो शोज एंड मूवीज है। डिज्नी मूवीज पे इसलिए पैसा नहीं लगा रहा है कि भाई इससे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मिलेगा या फिर डिज्नी प्लस पे स्ट्रीम कराएंगे तो पैसा मिलेगा, सब्सक्रिप्शन फी मिलेगी। उनको उसके आले दुआले जितने भी है मर्चेंडाइज वगैरह वो सब बेचने हैं, उससे ज्यादा पैसे निकलते हैं। तुम रिकॉर्ड्स देखो तो अब जैसे रिलायंस है, इनका अच्छा खासा बिजनेस रिटेल में चलता है, एनर्जी पेट्रोलियम में चलता है, ठीक है, टेलीकॉम में चलता है। तो भैया तुझे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में घुसना ही क्यों है? ऑलराइट, मतलब ऐसा कर क्या लेगा, उखाड़ क्या लेगा इस इंडस्ट्री से? जबकि हमें पता है मूवीज फ्लॉप होती हैं, लेकिन फिर भी बहुत लंबे टाइम से तो इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है? क्योंकि उन्हें एक कल्चर बनाना है, क्योंकि कल्चर से ही प्रोडक्ट बिकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट खुद ब खुद नहीं बिकते। अब कंपनी से इसमें दो चीजें कर सकती हैं, या तो अपनी एडवर्टाइजमेंट कराएं, खुली एडवर्टाइजमेंट, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएं, अलग अलग पैसा खर्च करें, या फिर वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा कल्चर इन्फ्लुएंस कर दें कि भाई वो ही रहें उसके रिवॉल्विंग एंड उनसे उनके प्रोडक्ट्स बिकें। अब जैसे रिलायंस को हॉटस्टार के सब्सक्रिप्शन बिकने से मतलब थोड़ी है ना, उससे तो बस मुश्किल से खर्चा ही निकलेगा। असली मकसद तो है अपने खुद के प्रोडक्ट्स बेचना, जो कि वो इन्फ्लुएंस कर पाएंगे एक डिजिटल लाइब्रेरी पे अपनी पकड़ बना के। अब ये समय रहने वाला तुम सोच रहे होगे, चल हम समझ गए भाई, कल्चर कल्चर। तुम सोच रहे होगे कि अगर मूवीज एंड सीरीज दिखा के कंपनीज को अपने प्रोडक्ट बेचने तो बेच लेने दो, प्रॉब्लम क्या है? लेकिन तुमने शायद, पता नहीं तुम कौन सी दुनिया में रहते हो, ये ऑब्जर्व किया ही होगा कि ऐसा इन दिनों हो नहीं रहा है। क्योंकि तुमने देखा होगा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की स्ट्रेटेजी में बहुत बड़ा शिफ्ट है। अब मूवीज एंड सीरीज के लिए रेस नहीं है, रेस है कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स की। मिस्टर बीस्ट का एक शो पूरा प्राइम वीडियो पे आ जाता है, एंड भाई इतनी व्यूज, इतनी एंगेजमेंट शायद ही किसी शो को मिलती हो। एंड अब नेटफ्लिक्स पीछे पड़ा है भाई मिस्टर बीस्ट के कि भाई हमें कोई शो दें, या फिर मिस्टर बीस्ट के जो कॉम्पिटिटर्स हैं उसके पास जा रहे हैं कि भाई तू हमें कोई शो बना के दे। ऐसा कंपनीज क्यों कर रही हैं? एंड आप लोग मैच देख रहे हो ना, इंडिया पाकिस्तान कल देखा था, बीच बीच में जो एड्स देख रहे हो, तुमने ये नहीं नोटिस किया कि कितने सारे कंटेंट क्रिएटर्स अब जियो हॉटस्टार पे हैं? एल्विश यादव का शो हॉटस्टार पे है, बस्सी का शो हॉटस्टार पे है, ठीक है, अपना वो ट्रेगर्ड इंसान का भाई जो भी उसका नाम है वो हॉटस्टार पे है, और भी काफी सारे शो हॉटस्टार पे है। एंड उनके जो गेस्ट है, कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, भरका दत्त सिंह है जो भी है वो, तन्मय
टन में, बट ऑलराइट, मतलब इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स तुम्हें एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं। अब ये सोशल मीडिया पे इतने नहीं तुम्हें दिखते जितने ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स दिखते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली बीबी की वाइन सबसे बड़ा एग्जांपल है। तो हम आते हैं मिट्ठू डॉन के पॉइंट पे। इतनी बिलियन ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, समय रैना जैसे बंदे को क्यों चलने देंगे? समय रैना ऑलरेडी बता चुका है कि भाई वो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है अपने सब्सक्रिप्शंस की वजह से, जो अपने यूट्यूब चैनल पे सब्सक्रिप्शन बेचता है, एंड वो सब्सक्रिप्शन आपके पास है तभी आप इंडिया गॉट टैलेंट के एक्स्ट्रास वगैरह देख पाते थे, या फिर इंडिया गॉट टैलेंट के एपिसोड। अब प्रॉब्लम ये हो गई भाई, समय रैना सब्सक्रिप्शंस बेच के जितनी ऑडियंस ला पा रहा था ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की लिटरली फट गई थी। अब उन्हें भी अपने प्लेटफॉर्म पे समय रैना का शो चाहिए था, लेकिन समय रैना उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसने बोला है कि उसे अंधे पैसे ऑफर हो रहे हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म से, पर ऐसा करने से उसका शो दब जाएगा, ठीक है। जितना वो क्रिएटिव फ्रीडम एंजॉय करना चाहता है, चाहे उससे कंट्रोवर्सी हो, वो सब नहीं हो पाएगा। एंड ऐसा हुआ भी, कंट्रोवर्सी तेरे साथ हो गई, एंड फॉर श्योर इसको बूस्ट किया गया है किसी और के बेनिफिट्स के लिए। यू नो हाउ दिस वर्ल्ड वर्क्स। एंड मैंने जियो हॉटस्टार पे कुछ शोज देखे, जैसे वो नहीं मुनावर फरीकी, उसका भी शो है जियो हॉटस्टार पे, जहाँ पे वो खबरें पढ़ता, ठीक है, न्यूज वगैरह आती है, उन्हें पढ़ता, रिएक्ट करता। कोई बड़ी बात नहीं है, अमेरिका में ऐसे शोज बहुत सालों से चलते हैं एंड बहुत पॉपुलर है, जैसे सैटरडे नाइट लाइव, वहाँ पे भी यही सब करते हैं, न्यूज जो होती है उन पर रिएक्शन करते हैं। लेकिन वो ना बहुत ही ज्यादा फ्रीडम एंजॉय करते हैं, ठीक है। वो चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, प्रेसिडेंट बाइडन हो, सबको रोस्ट करते हैं, क्योंकि न्यूज में क्या है, बेसिकली पॉलिटिक्स नहीं है। अगर तुम्हारे न्यूज में, तो मैं उसे न्यूज नहीं समझता। लेकिन इंडिया में ये ऐसा कुछ कर सकते हैं? नहीं। जियो हॉटस्टार ऐसा कभी पंगे नहीं लेना चाहेगा कि भाई क्यों हम पॉलिटिक्स पे रिएक्ट करें, रादर दैन मुनव्वर फरीकी जो फालतू की न्यूज है जिनसे कोई लेना देना नहीं है, उन पे रिएक्ट कर रहा है। तो ऐसे शो कौन देखना पसंद करेगा? बात ही तो वही है कि कंटेंट एक्चुअली में किंग रहा ही नहीं है। अब जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों की एक अच्छी तगड़ी फैन बेस बन चुका है। जैसे एग्जांपल एल्विश यादव के कंटेंट से किसी को कोई मतलब थोड़ी है, उसकी पर्सनैलिटी से है। उसकी एल्विश फैन आर्मी को उसकी पर्सनैलिटी पसंद है, उसका कंटेंट नहीं। तो वो जहाँ पे भी जाएंगे तो पीछे पीछे आर्मी उनकी आएगी। एंड ऐसा हर एक इन्फ्लुएंसर के साथ है। आप अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर को देखने जा रहे हो, उसके कंटेंट को देखने नहीं जा रहे हो। मुझे गलत साबित करके दिखा दो, चाहे कोई सा भी केस हो। एंड मैं इसी चेंज की बात कर रहा था जो मैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बारे में कह रहा था। अब लोग मूवीज एंड सीरीज से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हैं। अब मार्वल वो कल्चर नहीं दे पा रहा है जितना ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स दे पा रहे हैं, ठीक है। रजत दलाल आज की डेट में मार्वल इंडिया से ज्यादा प्रॉफिट निकाल के दे देगा तुम लोगों को। तो इट्स अबाउट इन्फ्लुएंसर्स को लोग देखना पसंद कर रहे हैं, एंड इन्फ्लुएंसर्स का गढ़ हमेशा से रहा है इंस्टाग्राम। अब रिलायंस ने जियो हॉटस्टार इसलिए नहीं खरीदा है कि वो वहां पे एड्स चला पाए। सभी कंपनीज को ये इन्फ्लुएंसर्स चाहिए अब, ठीक है। मूवीज एंड सीरीज नहीं चाहिए, इन्फ्लुएंसर्स चाहिए अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, एंड उनको अपने ही प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ेगा, ठीक है। जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं सबको अपने अपने शोज मिल रहे हैं, आओ भाई हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आओ, शो करो, क्योंकि वो अपनी ऑडियंस को इस प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं, जियो हॉटस्टार पे लाना चाहते हैं, जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट सेल करेंगे। ऑलराइट, सो जो मिट्ठू डॉन ने एक अपनी रेंट मारी थी वो शायद इतनी भी बकवास नहीं है। एनीवेज, आपके क्या ओपिनियंस है इस पे हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इंस्टाग्राम पर हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर इंडिया को फॉलो कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं जल्दी नई वीडियो लेके आऊंगा, तब तक के लिए सिया। एंड मेंबर्स ओनली के लिए ये वीडियो सबसे पहले, मतलब वीडियो नहीं ऑडियो, जब मैंने ये रिकॉर्ड करी है उनके लिए पोस्ट हो चुकी है, सो एंजॉय।